बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेके आई हूँ कच्ची इमली की खट्टी दाल, शामी और प्लेन राइस। जो लंच में या डिनर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बहुत ज़बरदस्त बनती है रेसिपी। सबसे पहले देखिए, 1/4 कप मसूर दाल, इस नाप से मैं 1/4 कप मसूर दाल ली और इसी से 1/4 कप मूंग दाल, 1/4 कप तुअर दाल लेके मैं इसको भिगा के अच्छी तरह से रख चुकी हूँ। मैं धो के साफ अच्छी तरह से, अब ये अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब एक प्रेशर कुकर लीजिए, इसी के अंदर अब ये सारी दाल डाल दीजिए और इसी में जाएंगी 10 से 15 हरी मिर्ची कुटी हुई है, ये भी डाल दीजिए। चाहे तो आप लाल मिर्ची की भी बना सकते, मैं हरी मिर्ची की बना रही हूँ। और इसी में जाएगा कोतमीर आधा मुट्ठी और कड़ी पत्ता ये भी है 10 से 15, टमाटे हैं 5 से 6 रफली कट करे हुए, ये सभी इसी में जाएगा। आप चाहे तो ये मसूर की दाल या तुअर की दाल में भी बना सकते, लेकिन तीनों दालें मिला के बनाएंगे तो अच्छी बनेगी। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, आधा चम्मच नमक जाएगा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा। को अच्छी तरह से मिक्स कर लेके 1 कप पानी डाल दीजिए। इसमें 1 कप पानी डाल के 3 से 4 विजल लगा दीजिए, आपकी दाल अच्छी तरह से गल जाएगी। चलिए सब अब दाल को गला लेंगे। प्रेशर कुकर सीटी आ चुकी है इसमें, देखिए दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। देखिए इसको इस तरह से गला लिया। अब इसको अच्छी तरह से घोट लीजिए। अच्छी तरह से घोटने के बाद अब इसी में कच्ची इमली का पल्प जाएगा, खट्टा। अगर चाहे तो आप कच्ची इमली, नहीं तो नहीं, या पकी हुई इमली का भी खट्टा डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसको तड़का लगाएंगे। अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, देखिए दाल अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको तड़का लगाएंगे। एक भगोने में तेल चढ़ा दीजिए, 2 से 3 बड़े चम्मच। अभी अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है। अब इसी में जाएगी राई 1 चम्मच, ये अच्छी तरह से कड़कने के बाद 1 चम्मच जीरा जाएगा। अब इन दोनों को अच्छी तरह से भून लीजिए। 5 से 6 हरी मिर्च, लाल मिर्ची सूखे हुए, कड़ी पत्ता डाल के अच्छी तरह से इसको भून लीजिए। अब इसी में जाएगा हींग थोड़ा सा डाल के अब अच्छी तरह से भून लीजिए इसको। अच्छी तरह से हो चुका है भून के। अब इसी में दाल का छोंका लगा दीजिए। देखिए दाल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब बनाएंगे शामी। एक प्रेशर कुकर ले लीजिए, ले लेके ये 500 ग्राम बोनलेस मटन है, देखिए बिना हड्डी का है, ये डाल दीजिए अच्छी तरह से धो के साफ करके। अब इसी में जाएंगी प्याज रफली कट करी हुई, 2 से 3 अदद है ये बड़ी साइज की, इसको डाल दीजिए। 1/4 कप चने की दाल, ये भी डाल दीजिए। इसी में जाएंगे 5 से 6 ये है हरी मिर्ची, 5 से 6 से ज़्यादा है ये डाल दीजिए। ये भी आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा। 1 मुट्ठी हरा धनिया कोतमीर, 1 मुट्ठी पुदीना। अब ये डाल के साइड में रखिए इसको। अब इसी में जाएगा ये होममेड मेरा खुशबूदार गरम मसाला है, 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच नमक, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, ये भी आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा, तीखा कितना पसंद है आपको। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब डाल के अच्छी तरह से मिला लीजिए इसको। अब इसी में जाएंगे तेल, 1 से 2 चम्मच भर के डाल दीजिए इसमें तेल। और 1 से 2 कप, 1 कप पानी डाल दीजिए, क्योंकि गोश्त का भी पानी छूटेगा, इसीलिए 1 कप पानी बराबर है। 1 कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गला लीजिए, जब तक के गोश्त वो सब प्याज वो अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। प्रेशर कुकर लगा के 8 से 10 सीटियां दे दीजिए। 10 सीटियां आ चुके हैं, देखिए ये अच्छी तरह से गल चुका है गोश्त भी। अब इसको पूरा अच्छी तरह से सुखा लीजिए। ये दाल पानी ये सब अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। ये जितना गीला है ना उतना ही अच्छी तरह से सुखा लीजिए इसको भून भून के।
अब इसी के अंदर जाएगा एक नींबू का रस, मीडियम साइज का है, ये छोटा है, एक ही डालिए। अगर आपके पास बड़ा है तो आधा डाल दीजिए। अब ये डाल के अच्छी तरह से भून लीजिए। ये अच्छी तरह से सूख चुका है, देखिए। अब इसको ठंडा करके अच्छी तरह से ग्राइंड करके ला लीजिए। देखिए ये पीस के अच्छी तरह से हो चुका है, इस तरह से पीस लीजिए। अब इसको किस तरह से बनाते मैं आपको सिखाऊंगी। थोड़ा सा हथेली पे तेल ले लीजिए, लेके आपको कौन से साइज में कितना रखना है आपके हिसाब से बना सकते हैं आप। देखिए इस तरह से, चाहे तो आप ये गोल कबाब की भी शक्ल में भी बना सकते हैं इस तरह से। ये एक हो गई। अब मैं दूसरा बताऊंगी आपको। और ये दूसरा है, थोड़ा सा ले लीजिए शामी का गोश्त, लेके इसको भी अच्छी तरह से फैला दीजिए। इस तरह से शेप दे दीजिए, शामी की शेप। ये हैदराबाद के फेमस है, ये शामी खट्टी दाल सादा चावल। ये लंच या डिनर में ज़रूर ट्राई कीजिए आप। अब इस तरह से करके सारे बना लीजिए। ये सारे बनके रेडी हो चुके हैं। अब इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। चूल्हे पे एक फ्राई पैन रख दी मैं। अब इस तेल को अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब एक एक करके ये शामियाँ डाल दीजिए। चाहे तो आप इसको थोड़ा ऑयल ज़्यादा भी डाल के डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब डाल के इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। अब इसको अलट पलट के अच्छी तरह से सेक लीजिए। देखिए एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसी तरह से ये साइड भी पलटा के सेक लीजिए। देखिए ये अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब इसको हल्का हल्का सेकने के बाद अब निकाल लीजिए। अब ज़्यादा कम से कम इसको एक 5 से 10 मिनट में ये सेके जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक लीजिए इसको। अब इसको ये सारे निकाल लीजिए। हमारा लंच मेन्यू तैयार हो चुका है। प्लेन राइस, दाल, शामिया, और ये प्लेन राइस के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए। घी डाल के इस्तेमाल कीजिए। ज़बरदस्त सा ये लंच या डिनर में आप ज़रूर बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी रेसिपी इंशाल्लाह। और एक अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी सिखाऊंगी आपको, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फैमिली मेम्बर्स में, दोस्त में, सब में मेरी रेसिपी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर ये रेसिपी पसंद आई तो। और कोई आपको रेसिपी सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।